उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों ब्राह्मण पॉलिटिक्स जमकर चर्चा के केंद्र में है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कई ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। इस बैठक को कुटुंब बैठक नाम दिया गया, जिसके बाद से यूपी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान सामने आता है। उन्होंने इस बैठक की आलोचना कर दी और कहा कि ऐसे बैठक नहीं करने चाहिए। उनके बयान के बाद से अब जिस विधायक के आवास पर यह बैठक हुई थी, जी हाँ, कुशीनगर से विधायक है पीएन पाठक, उन्हीं के आवास पर यह बैठक हुई थी, अब उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष को कहीं ना कहीं अपनी बातों के जरिए चेतावनी दे दी है। ऋतिक, सबसे पहले पीएन पाठक ने जो बयान दिया है वो बयान क्या है वो जानना बेहद अहम है। उसके बाद हम फिर चलेंगे कि पंकज चौधरी ने किस तरीके से ये बयान दिया और उनके बयान पर सियासत गर्म हो गई। अब बिल्कुल देखिए रजत, अभी पीएन पाठक जो कि कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिनके आवास पे तमाम ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई। इसके बाद अब उन्होंने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया। कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को एक जवाब दिया, क्योंकि सवाल उन्होंने ही पूछा था। उन्होंने लिखा एक्स पर पोस्ट करके कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से ये बयान दिया कि मतलब ब्राह्मण की जो बैठक हुई थी विभाजन करने का काम नहीं था, जैसा कि बिल्कुल टूट की बात नहीं थी, जैसा कि पंकज चौधरी की तरफ से वो बयान आया था कि इस तरीके की बैठकों से बचना चाहिए। हालांकि उसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी बैठक कोई बड़ी बात नहीं है, बैठकें होती रहनी चाहिए, बैठक को ऐसे बहुत निगेटिव में नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो बयान पंकज चौधरी की तरफ से सामने आया था वो उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए, बिल्कुल पंकज चौधरी ने इस पूरी बैठक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके की बैठक, क्योंकि अगर आपने देखा हो, एक ब्राह्मणों की बैठक इसको करार दिया गया, इसको एक नाम दिया गया इस बैठक को। बैठक करना गलत बात नहीं है, नेताओं के बीच बैठक होती है, लेकिन इसे बताया गया ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक। अब क्या उस विधायक की जो विधायकों की बैठक थी, क्या उसमें कोई टोली के साथ ये लोग आए थे, क्या उसमें कोई बातें हुई थी, कोई किसी मुद्दों पर चर्चा हुई थी? तो ऐसे में पंकज चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की मीटिंग से आप बचिए, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम करता है। अगर आप इस तरीके की बैठक करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज समाज में भी जाएगा इस तरीके का, और कहीं ना कहीं विपक्ष को मौके दोगे कि भाई बीजेपी के अंदर में, अगर हम देखें पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल चल रही है। तो इस तरीके से पंकज चौधरी का कहना था कि आप ऐसे मीटिंग से, ऐसे बैठकों से आप बचें। अब इसी पूरे मामले पर पीएन पाठक का बयान आपके सामने आ गया है। आपने बताया भी, केशव प्रसाद मौर्य ने क्लियर किया कि बैठकें होती रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा आखिर क्यों इस तरीके से उठा? सबसे बड़ी बात है कि अगर सत्ता पक्ष के अंदर विधायक और प्रदेश अध्यक्ष आपस में इस तरीके की बात रखते हैं, इवन पीएन पाठक, अगर आप पीएन पाठक के एक्स पर पोस्ट देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है? ब्राह्मण एकत्र होता है। अगर उनका क्या एक मैसेज ये भी है कि अगर आप ज्यादा इस तरीके की बातचीत करेंगे, तो अगर ब्राह्मण विधायक अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हो सकता है उनके खिलाफ भी कोई मोर्चा खोल दे आने वाले वक्त में। क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसे वक्त में, जब एक साल के बाद वहां पर अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, नए अभी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बने हैं, अगर आप देखे होंगे तो पंकज चौधरी जब से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि बीजेपी के कई विधायक जो एमएलए वहां पर उत्तर प्रदेश में शायद इस बीजेपी के इस फैसले से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पंकज चौधरी को ये जिम्मा क्यों दिया गया। तो तमाम बातें पार्टी का फैसला था, लेकिन इन बैठकों का जो दौर शुरू हुआ, उन बैठकों के दौर पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि 2027 में ही यूपी में विधानसभा चुनाव है। और अक्सर हमने देखा है कि क्योंकि पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई है कि आप प्रदेश में पार्टी को मजबूती दिलाइए, क्योंकि वो पूर्वांचल बेल्ट से आते हैं और मौजूदा समय में भाजपा की राजनीति की अगर हम बात करें या यूपी की राजनीति की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पूर्वांचल से ही सांसद बनने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और अब महाराजगंज से आने वाले पंकज चौधरी वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो पूर्वांचल बड़ी ताकतवर स्थिति में है। लेकिन पिछले दिनों जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उसे लेकर यूपी की सियासत में बहुत चर्चा होने लगी और ये कहा गया कि क्या जो ब्राह्मण विधायक है या ब्राह्मण समाज है वो सरकार से नाराज है। ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन हालांकि ये आधिकारिक तौर पर नहीं था। बैठक थी, अनौपचारिक बैठक थी या औपचारिक बैठक थी, उसमें अंदर क्या बातचीत हुई पूरी तरीके से वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कहा तो ये भी जा रहा था कि उस दिन पीएन पाठक के पत्नी का जन्मदिन भी था और उसी लिहाज से ये बैठक हुई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।